Hello बच्चों, let's read the question. So the question is match appropriately column 1 to column 2. कॉलम 1 में आपको A और B दो ऑप्शन दे रखे हैं, कॉलम 2 में आपको तीन ऑप्शंस गिवन है. आपको क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है. तो देखिए इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको पता होना चाहिए कैपलर्स के लॉ के बारे में. ठीक है, कैपलर्स ने जो अपने लॉ दिए थे वो प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड थे. कैपलर के प्लेनेटरी मोशन के लॉज हैं जो उसने कितने दिए थे, तीन लॉ दिए थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, फर्स्ट लॉ तो सिंपल था कि जो पाथ होता है वो क्या होता है, एलिप्टिकल होता है. ठीक है, सेकंड लॉ जो था वो रिलेटेड था मोमेंटम से, एंगुलर मोमेंटम से. ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, कैपिटल एल होता है, एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड था. और तीसरा जो लॉ था वो टाइम पीरियड से रिलेटेड था, टाइम पीरियड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताता था. तो अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं कैपलर्स के लॉ की, तो देखो इस तरह से आपके क्या होता है, ये सेंटर है, यहाँ पे दो फोकाई होते हैं F1 और F2. सन जो है वो दोनों में से किसी भी एक फोकाई पर रह सकता है. ठीक है, एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है. इस तरह से अगर रोटेट कर रहे हैं, दो प्लेनेट हो सकते हैं. तो सेकेंड लॉ जो है वो क्या बताता है कि अगर कोई भी इमेजिनरी लाइन जो ज्वाइन कर रही है प्लैनेट को सन से, पहले यहाँ था फिर डिस्टेंस होकर यहाँ आ गया, अगर कोई भी इमेजिनरी लाइन जो प्लैनेट को सन से स्वाइप जोड़ रही है, तो वो क्या करेगी, स्वेप्स इक्वल एरिया ऑफ स्पेस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल. ये आपका सेकंड लॉ है. और ये लॉ जो है वो हमें ये बताता है कि जो एरियल वेलोसिटी आती है डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी, वो हमारी क्या आती है, टू एम एल के बराबर आती है. ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है. मतलब एंगुलर मोमेंटम जो में जो चेंज आता है डीएल अपॉन डी टी, टाइम के साथ एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज आता है वो जीरो होता है. अगर कोई भी क्वांटिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, उसमें चेंज जीरो है, दैट मीन्स वो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है. तो सेकंड लॉ यही कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है. ये कहता है कैपलर का सेकंड लॉ. ठीक है, तो बी हमारा मैच करेगा पी के साथ, एल क्या होगा, कांस्टेंट होगा. अब ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका आ रहा है थर्ड लॉ से. ठीक है, थर्ड लॉ जो है वो रिलेशन बताता है टाइम पीरियड में और आर में, डिस्टेंस जो होती है उसमें ये रिलेशन बताता है थर्ड लॉ. ठीक है, और ये इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि देखो जो फोर्स हमारा आएगा जी एम एम, ये स्मॉल एम प्लैनेट का मास है, कैपिटल एम सन का मास है, अपॉन आर स्क्वायर डिस्टेंस दोनों के बीच की. और ये एक पाथ में, सर्कुलर पाथ में मूव करें, इलिप्टिकल पाथ में मूव करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर. ठीक है, ये सारी वैल्यूज. और हम जानते हैं कि हाँ v जो होता है मेरा, वेलोसिटी कितनी ट्रेवल करेगा एक पाथ में, 2πr अपॉन टी. तो ये तीनों फॉर्मूला यूज करके जब हम t की वैल्यू को निकालते हैं तो टी स्क्वायर जो मेरा है वो बराबर आता है 4π स्क्वायर अपॉन जी एम आर क्यूब. ये वैल्यू जो होती है उसको हम कांस्टेंट मानते हैं किसी भी प्लैनेट के लिए, जहां पर कैपिटल एम जो है वो सन का मास है, कैपिटल जी जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है. ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट हो गई है, जिसकी वैल्यू जो आती है सारी वैल्यूज रखे तो ये पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगी, 4 हो जाएगा, कैपिटल जी की वैल्यू और सन का मास दोनों फिक्स हैं. इनकी जब वैल्यूज रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 10⁻13 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब. ये हमारे पास क्या आती है, वैल्यू आती है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसकी बराबर आएगी, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब के बराबर आएगी. के जो मेरा आएगा वो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब के बराबर आएगा. तो टी हमारा टाइम पीरियड है तो सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब, तो यूनिट इसकी ये हो जाएगी. तो ए वाला जो है वो मेरा मैच करेगा क्यू के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.